मॉर्निंग और सुबह हो गई है। अराउंड 4 आवर्स की ड्राइव के बाद हम पहुंच गए हैं सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के मढ़ई गेट पे। और ये है वो बाइसन रिजॉर्ट जहां से कि आपको मढ़ई में सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में एंट्री के लिए टिकट्स अवेलेबल होते हैं। तो आइए चलते हैं इसके अंदर और दिखाता हूँ आपको जो भी प्रोसीजर्स हैं, जो भी फेयर है, क्या चार्जेस हैं टिकट्स के और कैसे बुकिंग होती है। जो भी इंफॉर्मेशन होगी आई विल ट्राई टू गिव यू ऑल द डिटेल इंफॉर्मेशन इन दिस वीडियो। और एक चीज़ और, आपको टाइगर रिजर्व में, इनफैक्ट किसी भी टाइगर रिजर्व में जाने के लिए आप अपनी पर्सनल व्हीकल से नहीं जा सकते। ये जिप्सीज अवेलेबल होती हैं ऑन साइट। और जिस जगह पे टाइगर रिजर्व या जो भी फॉरेस्ट का एरिया होता है उसमें एक पर्टिकुलर व्हीकल होती है, जैसे कि यहाँ पे ये जिप्सी चलती है। तो जो भी बुकिंग होती है उसके बाद ये जिप्सी अलॉट होती है। एक गाइड अलॉट होता है। विदाउट गाइड और विदाउट जिप्सी आप फॉरेस्ट में एंटर नहीं हो सकते, टाइगर रिजर्व में एंटर नहीं हो सकते। तो ये है बाइसन रिजॉर्ट। ये मध्य प्रदेश टूरिज्म का रिजॉर्ट है। और आसपास यहाँ पे स्टे करने के लिए भी कुछ प्राइवेट रिजॉर्ट्स हैं जो कि मतलब एमपी गवर्नमेंट के अंडर में नहीं आते हैं, तो आप वहाँ भी स्टे कर सकते हैं। यहाँ के चार्जेस का तो मुझे एक्चुअली एकदम एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट आई कैन से कि फॉर 2 nights दे चार्ज अराउंड 7,000 इंक्लूडिंग मील। तो डिपेंडिंग ऑन योर बजट यू कैन प्लान, आप स्टे भी कर सकते हो, फिर यहाँ से अपना बुकिंग करके ट्रिप भी ले सकते हो। तो इस एरिया से सतपुड़ा टाइगर रिजर्व का जो मढ़ई का गेट है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। इसके बाद इस जगह पे एंट्री के लिए आपको इस काउंटर से टिकट लेना होगा। और टिकट्स आप पर हेड या फिर एक पूरी की पूरी जिप्सी बुक कर सकते हैं, जो कि मैक्सिमम ऑफ 6 पैसेंजर्स और यू कैन से 6 टूरिस्ट को ही अकोमोडेट करती है। और यू कैन टेक सिंगल सीट्स ऑल्सो, इफ़ यू वांट 2, 3, 4 यू कैन टेक। और अगर आप चाहते हो फुल जिप्सी बुक करना तो 6 सीट्स यू हैव टू बुक, जिसके चार्जेस मैं आपको अभी बताता जाऊंगा। हाँ, ये एक फॉर्म है जो कि आपको फिल करना होता है, वेदर यू आर बुकिंग इट ऑनलाइन और ऑफलाइन। ये फॉर्म आपको फिल करना ही होगा। और ऑफलाइन बुकिंग है तो आप फुल चार्जेस यहाँ पर पे कर सकते हैं। और जो बुकिंग ऑनलाइन होती है उसमें 3050 रुपीज़ का जो पेमेंट होता है वो ऑनलाइन होता है, जो कि एमपी फॉरेस्ट में चला जाता है, एमपी फॉरेस्ट के लिए। और जो बचा हुआ, जैसे कि हमने आज बुक किया है 3480 रुपीज़ का, 3480 का हमने जो फर्दर बुकिंग है वो की है। एक्चुअली उसमें होता क्या है, जो हम ये जो चार्जेस ऑफलाइन के ऑनलाइन पेमेंट के बाद भी पे करते हैं, इसका रीज़न एक ये है क्योंकि यहाँ पे 3 पॉइंट्स हैं। लाइक एक है लगदा, एक है चुरना और एक है करेरी। ये 3 पॉइंट्स हैं यहाँ पे घूमने के लिए। ये एक रूट्स हैं जो कि आपको इसमें से कोई एक सिलेक्ट करना होता है। एक्चुअली होता क्या है, चुरना जो सबसे लॉन्गेस्ट मतलब सबसे बड़ा रूट है वो फुल डे ट्रिप में आता है चुरना। तो उसकी बुकिंग के लिए फुल डे का बुकिंग आपको करना होता है। आप अगर मॉर्निंग या इवनिंग की बुकिंग कर रहे हैं तो उसमें वो कवर नहीं होगा। आपको ये इसके लिए फुल डे ट्रिप प्लान करना होगा, चाहे आप ऑफलाइन करो या चाहे ऑनलाइन करो।
और इस चूरना का मैं बता दूं कि क्या चार्ज होगा। चूरना का जो रूट है उसका चार्ज है अराउंड 13,000, मतलब 13,000 रुपये हैं। और हमने टिकट ले लिया है अपने। हम लोगों ने जो रूट सिलेक्ट किया है वो है लगदा, और करेरी तो काफ़ी छोटा रूट था इसलिए हम लोगों ने उसको अवॉइड किया। और उसका चार्ज है 3,000 रुपये, 3,000 रुपीज़ फॉर करेरी। और चूरना का तो आपको बताया था मैंने 13,000 के अराउंड का है। एग्जैक्टली मैं क्या चार्ज है मुझे उसका मैं कंफर्म कर दूंगा। पर लगदा का हम लोगों ने जो बुक किया है वो है 3,480 रुपये में। और अभी हम रेडी हो गए हैं जाने के लिए, तो हमें गाइड भी अलॉट हो गया है। ये है सतपुड़ा टाइगर रिज़र्व का टिकट जो कि हम लोगों ने लगदा रूट के लिए लिया है। 3,050 पे ऑनलाइन करने के बाद भी हम लोगों ने यहाँ पे काउंटर पे जो रूट सिलेक्ट करने के बाद हम लोगों ने 3,480 रुपीज़ पे किया है और ये टिकट लिया है। साथ ही साथ एक इन्फॉर्मेशन आपको और देना चाहता हूँ। अभी एक्चुअली क्या है कि रेनफॉल हुई नहीं है, तो ये जो आपको एरिया दिख रहा है ये है नदी, देनवा रिवर है ये, और यहाँ पर अभी पानी है नहीं। तो होता क्या है, जब यहाँ पर पानी होता है तो इस पॉइंट से उस पॉइंट पर जाने के लिए बोटिंग होती है, जो कि सेम आपका इसी टिकट में इंक्लूड होता है। उसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने नहीं होते हैं। पर एक प्लस पॉइंट है कि आपको एक बोटिंग का भी एक्सपीरियंस हो जाता है इस जगह पे, जो कि हमारे नसीब में नहीं था। ठीक है, वेल एंड गुड। अब आगे जा रहे हैं। वी आर एक्सपेक्टिंग एंड क्रॉसिंग आवर फिंगर्स, और उम्मीद करते हैं कि कुछ एनिमल्स और बिग कैट्स विल सी। वहाँ से आने के बाद बस ये छोटा सा एक इंसानों द्वारा बनाया गया ब्रिज क्रॉस करना है, और इसके बाद हमारी जिप्सी वहाँ पे वेट कर रही है अलॉन्ग विद द गाइड। तो हमें जिप्सी नंबर 11 अलॉट हुई है। तो गाइस लो सफ़र शुरू हो गया। शाम में थोड़ा सा प्रॉब्लम है मेरा, शाम में प्रॉब्लम है तो थोड़ा बहुत इग्नोर करना उसे। वाला वो पता नहीं निकलता नहीं है मेरा, तो ठीक है जो भी है। अपनी तो जो इस रूट के लिए जो ट्रिप है वो स्टार्ट हो गई है। जंपी राइड होगी, पकड़ के रखना, कीप इट टाइट। छोटी सी राइड करने के बाद अपन पहुंच गए हैं सतपुड़ा टाइगर रिजर्व मढ़ई के मेन गेट पे। यहाँ पे जो हमने टिकट लिया है उसकी एंट्री होती है, उसको वेरीफाई किया जाता है, उसके बाद ही हम इस गेट से एंटर होंगे। उससे पहले जिप्सी यहाँ पे खड़ी होती है। जिप्सीज के गेट पास रेडी होकर के अप्रूव हो जाते हैं, वो एंटर कर जाती है यहाँ पे। उससे पहले यू आर नॉट अलाउड टू एंटर। ये रहा। अरे ये इन लोग की बात करो। तो गाइस पीछे हमें एक चौराहा मिला था, सॉरी तिराहा। तो वहाँ से सफारी को घूमने के लिए कई सारे रूट्स हैं, वैसे सभी आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, और लगदा रूट पे अभी हम बने हुए हैं। और आपको बीच बीच की साइज अपडेट देते जाएंगे। ये है बाइसन, ये देखो। मत चलाते नहीं आया हमें यहाँ पे चुप से जाना होता है। हमारे गाइड ने बताया हमें शोर नहीं करना है यहाँ पे,
कि हमारी शोर और गाड़ी के शोर से जानवर भाग जाता है और कई बार पैनिक होकर वो भी अटैकिंग मोड में आ सकता है। तो वी नेवर नो कि कब क्या हो, इसलिए विल टेक प्रिकॉशन और जैसा भी गाइड हमें एडवाइस करेंगे विल डू दैट। तो गाइस हमें मिला है बहुत ही पुराना हैंडपम्प। इसमें पानी पीने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ। पानी पीने के बाद पानी पीने के बाद दिखाइएगा ज़रा, पिलाइएगा पानी पिलाइएगा। काफ़ी टेस्टी, काफ़ी देसी टच आया इस पानी में, ठीक है। मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये हैंडपम्प की आप हाइट देख सकते हैं, इसमें से मैं निकल जाऊँ। यानी आपकी हाइट मतलब हैंडपम्प की हाइट बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा। आपको मैं दिखाता हूँ जब सीधी उंगली से घी नहीं निकलती तो उंगली टेढ़ी करके निकालते हैं। आपको मैं दिखाता हूँ वो जो मुहावरा है उसको सही किया गया है। ये रही वो उंगली। अगर सीधी उंगली से घी ना निकले तो हम उंगली टेढ़ी करके घी निकालते हैं। ये बहुत सही एग्जाम्पल है। ये एग्जाम्पल किसी को भी आसानी से समझ आ जाएगा। तो गाइस हमारी लेमन ग्रास टी आ गई है और मैं इसे पी रहा हूँ। देख के तो ये कोई भी आम ब्लैक टी लगती है, पर पीने के बाद टेस्ट में थोड़ा सा डिफरेंस है। एक और 1-0 बनाओ। जैसे कि बोलते हैं ना नींबू वाली चाय, फिर भी टेस्ट अच्छा है, चाय अच्छी लग रही है। पे इंडियन कुकू थी और उसकी आवाज़ बहुत ही अच्छी थी, लिटरली बहुत ही प्यारी। अच्छा कुकू। मैंने इतनी अच्छी आवाज़ कभी नहीं सुनी। और ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के बनाए हुए कैंप्स हैं। ये जो ग्रीन कलर की बिल्डिंग्स आपको दिख रही है ये कैंप्स हैं यहाँ के, और इसमें आपको वॉशरूम वगैरह और यहाँ के जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो गार्ड्स होते हैं या जो भी एम्प्लॉयज़ होते हैं वो यहाँ पे रुकते हैं, रेस्ट करते हैं। नाउ वी हैव रीच टू द व्यू पॉइंट ऑफ द सतपुड़ा टाइगर रिजर्व। और यहाँ पर ये जो रिवर है, इस रिवर के आसपास आप देख सकते हो पूरे स्टोन्स हैं, बड़े बड़े स्टोन्स हैं। ये जब रिवर में वाटर का लेवल बढ़ता होगा तो होपफुली ये जितना भी एरिया जो दिख रहा है ये सभी कुछ कवर हो जाता होगा वाटर से, ये सभी कुछ अंडर वाटर आ जाता होगा। तो फ़िलहाल वाटर का लेवल काफ़ी कम है, तो देखने में काफ़ी मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा है। और आप देख सकते हो कि यहाँ पे सैंड वगैरह भी कलेक्ट है, जो कि एविडेंस है कि लेवल हमेशा ही बढ़ता है यहाँ पर। और दिखाता हूँ आपको 360 यहाँ का। काफ़ी शानदार जगह है, आप तो देख ही रहे हैं। और चारों तरफ पहाड़, प्लांट्स, ट्रीज, सभी कुछ ग्रीन और एल्स ब्लैक। यहाँ पर काफ़ी सुकून लग रहा है और अभी फ़िलहाल कोई भी नहीं है, तो वी हैव आवर पीस टाइम हियर। वी सिट फॉर अराउंड 15-20 मिनट्स जस्ट साइलेंट। अच्छा लगता है जब ऐसी कुछ फीलिंग आती है, काफ़ी अच्छा लगता है। क्योंकि कई बार हमने खुद भी ट्रैवल किया है जस्ट टू कीप आवर सेल्फ एकदम स्टेडी स्टेबल थोड़ा फील करने के लिए, बिकॉज एवरी डे वी यूज्ड टू गो टू ऑफिस। फिर वहाँ पे जो भी चीज़ें हैं
तो डेली रूटीन से हट के कुछ एक अलग होना भी ज़रूरी है, बिकॉज दैट इज़ द ओनली थिंग दैट कीप्स अस ड्राइविंग थ्रू आउट द वीक, जो कि सिर्फ एक दिन होता है, जिसका इम्पैक्ट ऑलमोस्ट रेस्ट ऑफ द 6 days रहता है। हाँ, ठीक लगता है, अच्छा लगता है। इसलिए इस टाइप के फ्रीक्वेंट ट्रिप्स हम करते ही रहते हैं। तो फिर चलो यहाँ से चलते हैं। तो ये जो इंक्लाइंड है ये काफ़ी ऊंचा है, तो इस वजह से मैंने सोचा इसको रिकॉर्ड करना तो बनता है। ये देख लो आप, ये वो ऊपर जाना है वहाँ पर। तो यही होता है 4 व्हील ड्राइव का कमाल। भोपाल से आसपास की लोकेशन के लिए ये आपका रेफरेंस रहेगा। ये लिस्ट है होटल्स के और रिजॉर्ट, जो भी आप जहाँ पे भी आप रुक सकते हैं विद द डिस्टेंस ऑफ MP टूरिज्म। द टूर ऑफ बाइसन रिजॉर्ट ऑफ MP टूरिज्म। तो चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं हाउस द व्यू, हाउस द फैसिलिटी। रही बात व्यू की, तो अभी पानी नहीं है रिवर में, अदरवाइज यू आर एबल टू सी द वाइट स्क्रीन इन फ्रंट ऑफ यू while you are standing here in the Bison Resort lawn। आप देख सकते हैं एक पैनोरामिक व्यू टाइप का यहाँ से आता है। ये है अपना MPT बाइसन रिजॉर्ट और यहाँ पे उनके रूम्स बने हुए हैं। ब्लॉग ऑलमोस्ट अब एंड पे है और ठीक ठाक था, एक्सपीरियंस अच्छा रहा। टाइगर तो या बिग कैट्स में कुछ भी दिखा नहीं हमें, बट टाइगर्स तो नहीं दिखे। ओवरऑल अच्छा था और वेदर अच्छा होने की वजह से हमें मतलब अनकम्फर्ट कहीं फील ही नहीं हुआ, बहुत अच्छा लगा। थ्रू आउट द जंगल बहुत अच्छा मौसम बना रहा, तो गर्मी वगैरह कहीं लगी नहीं। और रही बात ट्रिप की, तो आउट ऑफ 5 आई वुड लाइक टू रेट इट 3.5, कि जिस तरह के एक्सपेक्टेशंस हमारे थे वो तो फुलफ़िल नहीं कर पाया ये अपना जो भी हमने टाइगर रिजर्व के लिए जो बुक किया था सफारी। ओवरऑल अगर सफारी का देखा जाए तो हाफ डे के हिसाब से वी वेंट अराउंड 33 किलोमीटर्स इनसाइड द फॉरेस्ट, जो कि ठीक ठाक डेप्थ है। और अगर हम फुल डे बुकिंग पे जाते तो विल रीच 90 किलोमीटर्स डीप इनसाइड द जंगल, जिसमें होता क्या है कि प्रोबेबिलिटी और भी ज़्यादा एनिमल्स को देखने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है इन देयर नेचुरल हैबिटेट। बेस्ड ऑन बजट एंड बेस्ड ऑन आवर टाइमिंग्स वी हैव डिसाइडेड टू गो फॉर हाफ डे। इसी के साथ और भी जो छोटे छोटे डिटेल्स होंगे आई विल राइट इट डाउन इन द डिस्क्रिप्शन, और जो भी आपके क्वेरीज होंगे आई विल ट्राई टू रिजॉल्व इन द कमेंट्स। और फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में विद न्यू प्लेस। नेक्स्ट टाइम कुछ अच्छा ही होगा। आई एम श्योर कि आपको बहुत पसंद आने वाला है नेक्स्ट ब्लॉग। जो हमारा नेक्स्ट प्लेस है वो बहुत ही शानदार होने वाला है। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।